णमो अरिहन्ताणं णमो सेताणं णमो आयरियाणं णमो वज्रायाणं णमो लोवे सवसाहुणम्। अभी हमारी मंगल प्रज्ञा 3 का हमारा चैप्टर वस्तु व्यवस्था, उस पे हम सभी चर्चा कर रहे हैं। तो हमने ये समझा कि वस्तु 3 प्रकार से देखी जा सकती है, द्रव्य रूप, गुण रूप और पर्याय। बढ़िया है। तो फिर हमने उन सबके लक्षण समझे कि कैसे कैसे लक्षण होते हैं, कैसे कैसे उनकी परिभाषाएं समझी, उनके नाम समझे, उनके काम समझे, सबके क्या भेद हैं, गुण क्या होते हैं, पर्याय क्या होती हैं। और फिर हमने गुणों के भेद में 2 टाइप के गुण समझे, एक सामान्य गुण और विशेष गुण। अच्छा। सामान्य गुण की हमने बात करी कि सामान्य गुण तो वास्तव में अनंत होते हैं, परंतु हमने मुख्यतः से 6 गुणों के काम को समझ के, उनकी डेफिनेशंस को समझ के हम उनसे परिचय हो सकते हैं कि सामान्य गुण कैसे होते हैं। ठीक है, क्या क्या थे वो गुण? अस- अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरु लघुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व। हम्म, धर्मिष्ठा जी, आप पहले गुण के बारे में बता सकती हैं? अस्तित्व गुण है जिस गुण के कारण जिस गुण के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और कभी उत्पन्न नहीं होता, उसे हम्म, अस्तित्व गुण कहते हैं। हाँ। इसको समझने से क्या लाभ होता है? इसको समझने से हमारे जन्म और मरण का भय दूर होता है। ओके, और? और अस्तित्व गुण को समझने से जैसे हमारी वही चीज हुआ ना, पर्याय चेंज होती है। हम्म, उसको कैसे बोलते हैं, पर्याय चेंज हो सकती है, पर मेरा जो गुण है वो वैसे ही का वैसा रहता है। देखिए, मैं इन सब को ना आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये जो चीजें हैं, ये सभी वस्तुओं में लगती हैं, अकेला हाँ। आत्मा में नहीं लगेंगी, सभी वस्तुओं में लगेंगी। तो हम ये जो समझते हैं कि किसी ने मेरे को बनाया या मैं किसी का नाश कर सकता हूँ, मीनिंग क्या निकल रहा है? ना किसी से नाश होता है ना उत्पन्न होता है। तो हमारी इस उत्पन्न करने की या नाश करने की, या मेरे को नाश करने की या मेरे को उत्पन्न करने की जो भ्रांतियां हैं, इससे ये दूर होती हैं। तो जीवन मरण की जो भ्रांति है कि अरे मैं मर जाऊंगा, अरे मेरे को जीना है, मेरा अस्तित्व बना रहे, या फिर हम सोचते हैं कि मैं ऐसे काम करके जाऊं जिससे मेरा अस्तित्व बना रहे, ये भ्रांतियां हैं। इस भ्रांति इस गुण के कारण ये भ्रांतियां दूर होती हैं। हम्म। या फिर ऐसा कहें कि मैं किसी को मार सकता हूँ, या मैं किसी को बचा सकता हूँ, मैं किसी को उत्पन्न कर सकता हूँ, मैंने अपनी बेटी को उत्पन्न किया, ये भ्रांति है। सबका अपना अपना अस्तित्व है, कोई किसी के अस्तित्व को नाश नहीं कर सकता है ना? ये अस्तित्व गुण का काम है। वस्तित्व गुण को कौन बताएगा? धर्मिष्ठा जी ने तो बता दिया। उनके अलावा अभी और 3 लोग हैं क्लास में। अमिता जी, आप बताएंगे? नहीं भैया, मैंने अभी लास्ट 2 क्लासेस अभी सुनी नहीं है। मैंने मिस कर दी थी क्लासेस। अच्छा, वो क्लासेस ली नहीं है अभी। एक सेकंड। पासवर्ड तो नहीं है अपनी क्लास का, तो पासवर्ड क्यों मांग रहे हैं? एक सेकंड। 1008।
तो वस्तित्व गुण बाकी, हाँ प्रतीक्षा जी, राधिका जी, आप बता सकती हैं? भैया जी मैं भी नहीं बता पाऊंगी। तो फिर आगे क्लास करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ समझ रही हूँ भैया जी, वो पुरानी क्लासेस सुन नहीं पा रही हूँ मैं समय के चलते थोड़ा सा। बच्चे की एग्जाम चल रही थी, मैं अब कंप्लीट करना है क्योंकि एग्जाम भी आ गई अपनी फ्राइडे को। भैया फ्राइडे को ही एग्जाम है? फ्राइडे को लेंगे या मंडे को लेंगे? अच्छा। ठीक है। भैया मंडे को लीजिए प्लीज। क्यों? अभी घर में गेस्टिंग है और बिल्कुल भी मैं देख नहीं पा रही हूँ, क्लास नहीं ले पा रही हूँ वो तो। मेरे को नहीं पता। वैसे अपना कोर्स पीछे, चलिए कोई नहीं। भैया जी शॉर्ट में समझा रहा हूँ। वस्तुत्व ट्राई करो। हाँ बताइए। वस्तुत्व में द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व है, मतलब प्रयोजन भूत क्रिया है, या फिर हम्म। हर वस्तु में एक प्रयोजन होता है। अच्छा भी हो रहा है तो भी वो प्रयोजन भूत है, और बुरा भी हो रहा है तो भी वो प्रयोजन भूत है। बुरा मतलब द्रव्य। विकारी भाव भी हो रहा है तो भी वो प्रयोजन भूत है। हम्म। ये अपने ज्ञान से, ये अपने ज्ञान की, मेरे में ज्ञान की क्रिया हो रही है, ये इसका हम्म। इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल सही। ये वस्तुत्व का मीनिंग यही हो गया है ना कि मतलब जो कुछ हो रहा है वो ज्ञान में ले और उसे जैसा है वैसा माने। मतलब जो अगर अच्छा हो रहा है तो भी सही हो रहा है, और वो बुरा हो रहा है तो भी सही हो रहा है। इसका यही निकलेगा क्या समरी? हाँ, थोड़ा सा चेंज है, वर्ड्स में थोड़ा चेंज करना रहेगा। अच्छा। इस गुण से ये हो रहा है कि वस्तु में जो क्रिया होती है वो मीनिंगलेस क्रिया नहीं होती। प्रयोजन भूत मतलब मीनिंगफुल क्रिया होती है, हर वस्तु में मीनिंगफुल क्रिया होती है। अच्छी बुरी हम मानते हैं उसको। दोनों में समझ में आया डिफरेंस? जी हर भैया जी। वस्तु में मीनिंगफुल क्रिया होती है, पर हम उसको अच्छा बुरा मानकर उसको किसी को चाहते हैं और किसी से दूर भागते हैं। तो हमें किसी से दूर भागना या उस किसी चीज को चाहना, ये गलत है। हर वस्तु की क्रिया प्रयोजन भूत है। अब ठंड लग रही है, कोई बोले अरे इतनी ठंड लग रही है, अरे भैया नेचर है। नेचर में ऋतुआं आती हैं तो ठंड भी आती है। तो ठंड से आपको द्वेष होने लग जाए, हीटर से राग होने लग जाए, हीटर लाओ हीटर लाओ हीटर लाओ, ठंडी हवा दूर हो, तो ये राग द्वेष नहीं होनी चाहिए। हर क्रिया अपनी स्वाभाविक क्रिया हर जगह होएगी होएगी होएगी। कोई वस्तु अपनी स्वाभाविक क्रिया से दूर नहीं भाग सकता, है ना? तो ये अभी बात हुई बाहर की, कि बाहर में कुछ भी परिणमन हो रहा है। अब जैसे क्या, बहुत लोग क्या करते हैं, चल रहे हैं, अरे ये बदबू कहाँ से आ गई, कितनी गंदी बदबू है। अरे बाहर बगल में कोई नाली हो सकती है, कोई गोबर है, अब गोबर होगी तो बदबू आएगी ना, वो तो स्वतः है, नेचुरल चीज है वो। तो तुम्हें नाक सिकोड़ लेना, उससे राग द्वेष करना, उससे कोई लॉजिक क्या बैठा? वो तो है तो होएगी, है ना? वैसे ही कोई चीज अच्छी हो, अरे देखो कितनी अच्छी है, अरे वो दिख रही है, कोई सुंदर है, लाइटिंग लगी है तो लाइटिंग लगी है, अब उसमें अच्छा बुरे का क्या है? अब वहां पे मान लो अगर कोई कीड़ा हो, कीड़े कितने मरेंगे? ऐसे कोई देखेगा तो अरे कितनी हिंसा हो रही है। अब बताओ लाइटिंग अच्छी हुई कि बुरी हुई? तो राग द्वेष दोनों जगह हो सकते हैं, एक ही वस्तु को लेके दो दो व्यक्तियों में। तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि हर वस्तु में प्रयोजन भूत क्रिया होती है, कोई वस्तु मीनिंगलेस नहीं होती। कोई भी क्रिया होगी उसका मीनिंग होता है, वो अपनी वस्तु का प्रयोजन भूत क्रिया होगी होगी होगी, है ना? हम उसको बदलना चाहें या उसको उससे अच्छा बुरा मानना चाहें, ये हमारी इस रूप भ्रांति हमारी इस गुण को समझने से मिटती है। ठीक है। तीसरा था द्रव्य, द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण का मतलब है कि जिससे हर द्रव्य में निरंतर अवस्थाएं बदलती रहेंगी। वस्तुत्व और द्रव्यत्व में बहुत बड़ा अंतर है। द्रव्यत्व का मतलब होता है कि हर समय उसकी अवस्था बदल रही है, कैसी बदल रही है वो डिफरेंट मैटर है।
पर अवस्था हमेशा बदलेंगी, हमेशा अवस्था बदलेंगी। सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान भी भले ही पूर्ण सुखी हो गए हैं, उनमें कुछ उसमें उनको मतलब देखा जाए तो कोई चेंज नहीं है, अनादिकाल से वो मतलब अनंत काल तक अब वो सुखी ही रहेंगे। परंतु उसमें तो भी उनमें प्रति समय चेंज 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 होगा, प्रति समय नया केवल ज्ञान होगा, प्रति समय नया अनंत सुख होगा, है ना। और इसमें वस्तुत्व गुण का क्या मतलब है कि उनमें भी अपनी मीनिंगफुल क्रिया हो रही है, प्रति समय उनको केवल ज्ञान सुख हो रहा है, तो वो उनकी मीनिंगफुल क्रिया है ना। जैसे हमारे को यदि अगर विकारी भाव भी हो रहे हैं, तो वो भी एक मीनिंगफुल क्रिया हो रही है, क्योंकि वो परिणाम हमारे को, अगर हम उसको समझें, परिणामों को समझें, तो हमारी हमारी जो लायकात है, या हमारा कहें हमारा जो श्रद्धान है, हमारे अंदर जो परिणामों की गृध्यता है, वो हमें समझ में आ सकती है उन परिणामों को देख कर। तो वो कोई मीनिंगलेस नहीं है भाव। जैसे किसी को मान लो बाहर पार्टी करने का बहुत शौक है, घूमने का बहुत शौक है, तो उसको वो दिख रहा है, उससे ये पता चलता है कि हाँ अभी भी उसको बाहर की इंद्रियों के विषयों की गृध्यता है, तो अभी वो संयमी नहीं हो सकता, अभी वो धर्म नहीं समझ सकता। ये मीनिंगफुलनेस है उस परिणाम की। और किसी को वो परिणाम नहीं हो रहे, वो शांत परिणाम ही है, तो वो भी मीनिंगफुल है, क्योंकि वो शांत परिणाम है, तो इसका मीनिंग ये है कि वो तत्व निर्णय करने के लायक है अभी। और वो नहीं करे बात अलग है, या वो कर रहा हो, प्रोसेस में हो, तो वो उसका फल दिखता है वैसे। तो हर परिणाम, हर एक्टिविटी, हर क्रिया मीनिंगफुल होती है, ये वस्तुत्व गुण का काम है। और द्रव्यत्व गुण कहता है कि हर समय क्रिया होगी, कैसी होगी, शुद्ध होगी, अशुद्ध होगी, शुभ होगी कि अशुभ होगी, वो अलग मैटर, पर हर समय क्रिया होगी। हर समय वो छोटी सी बोरी है आम की, वो हमेशा मीठे हुए आम की तरफ बढ़ रही है हर समय, है ना। ये हुआ द्रव्यत्व गुण का काम। वस्तुत्व का गुण का क्या है कि प्रति समय वो अपनी प्रयोजन भूत क्रिया कर रही है। उसकी प्रयोजन भूत क्रिया क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण उसकी प्रयोजन भूत क्रिया है। वो हमेशा उसमें स्मेल आएगी, उसका खट्टापन होगा वगैरह वगैरह। जैसे ही बड़ा हो, जैसे ही वो एकदम आम पक जाएगा, तब वहां पे उस अलग स्पर्श रस गंध वर्ण रूप क्रिया होगी वहां पे, ऐसा। ठीक है। अस्तित्व गुण के कारण द्रव्य को सत्य कहते हैं, वस्तुत्व गुण के कारण मतलब द्रव्य को वस्तु कहते हैं, द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य कहते हैं, और प्रमेयत्व के कारण प्रमेय कहते हैं। अभी अग्र लोगों को स्किप करते हैं, प्रमेय और प्रदेशत्व को समझते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। प्रमेयत्व का मतलब होता है कि जिसके कारण वो किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य बनेगा। प्रमेय में ये शक्ति, प्रमेयत्व के कारण ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो किसी भी ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। हर एक वस्तु किसी न किसी ज्ञान का विषय बनेगी। इससे ये मीनिंग समझ में आता है कि केवल ज्ञानी के ज्ञान से कोई भी वस्तु छुपती नहीं है, हर वस्तु केवल ज्ञानी के ज्ञान में आती है। और यदि हम ये माने कि हम छुप के कोई काम कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत काम, मतलब गलत ऐसी मान्यता है। हम छुप के भी कर रहे हैं, तो या तो हमको जानने तो में तो आ ही रही है, और केवल ज्ञानी को भी जानने में आ रही है ना। ऐसे बहुत सारी चीजों का भी डिस्कशन हुआ था, तो अब पुरानी क्लास में देखना। छठवां है प्रदेशत्व। प्रदेशत्व का मतलब होता है कि जिस गुण के कारण वस्तु में कोई ना कोई आकार होगा। हर वस्तु का अपना एक आकार होता है। वो किसके कारण होता है? कि प्रदेशत्व गुण के कारण, है ना। जैसे पानी है, पानी को ग्लास में डाल दिया, उसी को कटोरी में डाल दिया, उसको कप में डाल दिया, है ना। बड़ी चम्मच में डाल दिया, कढ़ाई में डाल दिया, इधर डाल, तो वो क्या है? वो आकार। पानी क्या है? आकार लेता रहता है। पर जिस टाइम वो जिस उसमें बैठा है, तो उसकी प्रदेशत्व गुण की पर्याय बोल रही है कि मैं इस आकार रूप हूं, मतलब उस आकार की वो पर्याय होगी। वैसे ही अभी हम मनुष्य शरीर के अंदर हैं,
कभी हम देव में जाएंगे तो देव आकार हो जाएंगे, त्रियंश में होंगे त्रियंश आकार हो जाएंगे, त्रियंश शरीर आकार। नरक में अगर होंगे तो नरक गति में जाएंगे, उसके शरीर के आकार रूप हो जाएंगे। तो वो आकार जो है वो प्रदेशत्व गुण की क्रिया है ना। और हमने ये भी समझा था कि हर एक द्रव्यों में कितने कितने प्रदेशों की संख्या होती है। आत्मा के प्रदेश हैं असंख्यात प्रदेश। असंख्य। पुद्गल, जो शुद्ध पुद्गल परमाणु है वो एक प्रदेशी होता है। और यदि स्कंध बनाते हैं तो संख्यात, संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी भी हो सकते हैं पुद्गल स्कंध। धर्म और धर्म लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश हैं। आकाश अनंत प्रदेशी है और काल भी एक प्रदेशी है। ठीक है। अब आते हैं अगुरु लघुत्व गुण। अगुरु लघुत्व गुण क्या बोलता है? अगुरु लघुत्व गुण का मतलब है कि जिसके कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। मतलब कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, वो द्रव्य उसी द्रूप ही बना रहता है। कि हम अगर आत्म द्रव्य हैं, भले ही अनादि से हमारे साथ कर्म का संबंध है, तो भी एक प्रदेश पुद्गल द्रव्य रूप नहीं हुआ या पुद्गल द्रव्य आत्म द्रव्य रूप भी नहीं हुआ। सब द्रव्य अपने अपने में विद्यमान रहते हैं, है ना। इसका मतलब है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। इसका सेकंड पार्ट था कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। मतलब कि कोई भी गुण है वो उनका काम इंडिपेंडेंट है ना। इसका मतलब ये है कि हमारा जो भी काम होता है, हमें कभी भी एक गुण के काम को दूसरे गुण के काम को नहीं मिलाना चाहिए। जैसे जैसे हम आम आम पब्लिक में ये बहुत ऐसी मान्यता रहती है, अरे देखो कितने स्वाध्यायी हैं और कितने गुस्सा करते रहते हैं। जनरली आल मतलब जनरल पब्लिक में सब लोगों की यही मान्यता रहती है। क्यों भैया, इसमें क्या दिक्कत है? अरे स्वाध्याय है वो ज्ञान का काम है, वो श्रद्धा का काम है स्वाध्याय करना। ज्ञान, मुख्यता से ज्ञान का काम है स्वाध्याय करना। और गुस्सा करना वो चारित्र का काम है। पहले ज्ञान सम्यक होता है और ज्ञान सम्यक होने पर धीरे 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 वो स्लो प्रोसेस है जिससे कषाय कम होती है। अभी हम संसारी हैं, संसारी में गुस्सा तो आएगा, ये संसारी का लक्षण ही यही है ना। तो ये ऐसे मिक्स मैच करना दो गुणों के काम को, ये गलत है। या हम ये बोलें कि भैया अरे देखो कितना चारित्र पालते हैं, पक्का वो सम्यक दृष्टि होंगे। शरीर के आचरण से या फिर भावों से आप सम्यक दर्शन का पता नहीं कर सकते। किसी के शुभ भाव बहुत अधिक होते हों तो वो सम्यक दृष्टि कहलाएगा, ये जैन धर्म ये अलाउ नहीं करता। श्रद्धा बाहर से अंदर अंदर तो देख नहीं सकते श्रद्धा कैसी है, बाहर भी प्रकट नहीं हो सकती, मात्र आपके जो परिणाम है वो दिख सकते हैं, है ना। तो अगर श्रद्धान सम्यक है तो शुभ भाव होंगे ही होंगे, ये तो गारंटी है। परंतु शुभ भाव हो रहे हैं, आपको बाहर में दिख रहे हैं और आप उसको देख के बोलो ये सम्यक दृष्टि है, इसकी गारंटी नहीं कह सकते। वो स्वयं वो व्यक्ति जान सकता है या फिर केवल ज्ञानी जानते हैं, है ना। तो इसलिए दो गुणों के काम को भी हम ऐसे मिला नहीं सकते, है ना। तो इसका मतलब यह है कि एक गुण भी दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक गुण का काम दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता। और क्या बोल रहे हैं कि द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। मतलब जो गुण हैं उनमें अविनाभावी संबंध है। मत ये बोला था ना हमने गुण में हम्म। अविनाभावी, सभी गुणों में अविनाभावी संबंध होता है। इसका अविनाभावी संबंध मतलब क्या है? कि जैसे ज्ञान आत्मा में तीन गुण मुख्यता से कहे, श्रद्धा ज्ञान और चारित्र, तो जहां जहां ज्ञान है वहां वहां श्रद्धा है, तो जहां जहां श्रद्धा है वहां वहां चारित्र। ऐसा नहीं है कि कहीं ज्ञान है तो वहां चारित्र नहीं है, इस उंगली में ज्ञान है, इस उंगली में श्रद्धा है, इस उंगली में चारित्र है। ऐसे अलग अलग पार्ट नहीं है। जैसे चीनी है, जहां जहां मिठास है वहां वहां चिकनाहट है,
जहां जहां चिकनाहट है वहां सफेदी भी है ना। ये तीनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि मीठा मीठा एक साइड है और सफेद सफेद रंग एक साइड है, ऐसा नहीं है ना। तो जहां जहां गुण एक साथ, जब भी गुण होंगे वो एक साथ ही होंगे। परंतु ऐसा कभी नहीं होता कि एक गुण बिखर के टूट गए और द्रव्य का भी नाश हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। द्रव्य हमेशा कूटस्थ स्थित रहेंगे, कूटस्थ एक साथ ही रहेंगे पूरे द्रव्य में। हाँ, ये हो सकता है कि उन गुणों का परिणमन कुछ विकारी रूप हो और कुछ शुद्ध रूप हो, ये हो सकता है। परिणमन में चेंज आ सकता है ना। तो वो चीज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर लघुत्व का हम अगर शॉर्ट में कहें कि जो द्रव्य में जो द्रव्यपना कायम रहता है वो कभी टूट नहीं सकता, उसमें एक्टिविटी अपनी जो होती है वो इंडिविजुअल एक्टिविटी, गुणों के भी इंडिविजुअल एक्टिविटी अपने से चलती है। ये मुख्यतः से अगुरु लघुत्व गुण का काम है, ठीक है। तो ये मुख्यतः से हमने 6 सामान्य गुण पढ़े थे। और यदि हम विशेष गुणों की बात कहें तो वास्तव में विशेष गुण भी अनंत हैं, है ना। ये भी कितने होते हैं, ये भी अनंत होते हैं। पर जिनवाणी में मुख्यता से कुछ विशेष गुण बताए हैं जिससे आप हर वस्तु को आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, है ना। जैसे जीव के बताए हैं दर्शन, ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, सुख, वीर। ऐसे जीव के अनंत विशेष गुण हैं। और पुद्गल में जैसे स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, शब्द है, ये भी पुद्गल की पर्याय है ना। ऐसे अनंत पुद्गल के विशेष गुण होते हैं। धर्म में क्या है, गति हेतुत्व, चलने में निमित्त है। निमित्त है मतलब प्रेजेंट रहते हैं सिर्फ, किसको चलने में, जीव और जीव पुद्गल। और पुद्गल को। और अधर्म क्या है, स्थिति हेतुत्व। स्थिति हेतुत्व मतलब रुकने में निमित्त है, किसको, जीव और पुद्गल को। निमित्त है मतलब प्रेजेंट रहते हैं। आकाश द्रव है अवगाहन हेतुत्व। आकाश द्रव्य अवगाहना देता है। अवगाहना मतलब जगह देता है, एग्जिस्ट करने के लिए जगह देने में निमित्त है ये आकाश द्रव्य। और काल द्रव्य है परिणमन हेतुत्व, है ना। काल द्रव्य क्या है, परिणमन मतलब जिस जिस प्रदेश में काल द्रव्य है वहां पे हर वस्तु अपना परिणमन कर रही है ना। तो ये हमारा मुख्यतः से हमने द्रव्य गुण पर्याय का हमने ये चैप्टर पढ़ा। ये भैया जी। हाँ। जी परिणमन मतलब कैसे, एक एग्जांपल देके काल का बता सकते हैं, परिणमन कैसे मतलब देता है जगह। जैसे आकाश द्रव्य, ये धर्म व धर्म द्रव्य समझ में आया आपको, हाँ भैया। है ना। तो धर्म द्रव्य में मतलब है कि जीव और पुद्गल को चलने में, और अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को रुकने में सहायक है, वो एक मीडियम है ना। जैसे मछली, पानी, पानी क्या है, एक मीडियम है। पर चल और रुक कौन रही है, कि मछली चल और रुक रही है। पर उसका मीडियम क्या है, कि पानी। पानी ना तो उसको रुकाता है, ना पानी उसको चलाता है। चलती और रुकती वो मछली स्वयं है। पानी इज जस्ट अ मीडियम, है ना, इज ए एरिया जहां पे वो उसको हेल्प कर रहा है, ठीक है। वैसे ही धर्म अधर्म एक मीडियम है, जहां पे जीव और पुद्गल हैं उनको वो रुकने और चलने में सहायक है। आकाश द्रव्य का क्या है, अवगाहन हेतुत्व, मतलब वो सभी द्रव्यों को रहने में जगह देता है। जैसे मान लो एक कमरा है, ठीक है। कमरे में हमने 10 लाइट लगाई अलग अलग कलर की, है ना। या मान लो रेनबो की हमने लाइट लगाई विबग्योर। तो हमने वायलेट लाइट जलाई, इंडिगो जलाई, ब्लू जलाई, ग्रीन जलाई, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सारी लाइट क्या हुई, सारी लाइट जल रही हैं कि बंद है, जल रही हैं। पर ऑन है। सारी लाइट एक दूसरे में मिक्स मैच हो गई क्या, नहीं। दिख रही हैं, मिक्स हो गई हैं, बट सबकी अपनी इंडिविजुअल अलग अलग आइडेंटिटी है ना।
मैं अगर उस लाइट को अगर बाहर कहीं पे करूं तो वो उसकी लाइट दिखेगी मेरे को, हाँ ये इस कलर की लाइट है। तो सारी लाइट एक जैसे कैसे मिक्स हो गई, तो ये एक एग्जाम्पल होता है कि जैसे वो लाइट हवा में मिक्स हो गई, दिख रही हैं बट मिक्स नहीं हुई, सबकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। वैसे ही आकाश द्रव्य, ये जैसे ये पेन है, ये पेन इसको एक जगह दे रहा है कि ये इतना पेन होगा। ये लैपटॉप है, इसकी एक जगह बनाई है। अब वैसे अगर हम जैन धर्म के हिसाब से पूछे, लैपटॉप है, इसके आर पार कितने ही सूक्ष्म जीव हैं जो आर पार हो रहे हैं इसके, है ना। बट वो उससे रुकते नहीं है, वो आर पार हो जाते हैं, है ना। जो बादर जीव हैं वो रुक जाते हैं। तो इसको कोई अवगाहना मिल रही है, मोबाइल है इसको कोई अवगाहना मिल रही है, ये कोई कपड़ा है इसको अपनी उसकी एक अवगाहना है। अवगाहना मतलब एक जगह, जितना वो स्पेस घेर रहा है ना, जितना स्पेस घेर रहा है उसको बोलते हैं अवगाहना। आकाश द्रव्य केपेबल है कि सबको अपनी अपनी जगह देता है। इसी, अब देखना, अब जैसे शरीर है, इसी जगह पे शरीर भी है, पुद्गल द्रव्य भी है, इसी जगह है आत्मा भी है। तो कैसे है ये कि ये आकाश द्रव्य की एबिलिटी है कि वो हर द्रव्य को अपनी जगह देता है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि आकाश द्रव्य ने उनको इंडिपेंडेंट जगह दे रखी है। अब जैसे यही द्रव्य है, यही जीव द्रव्य है, यही पुद्गल द्रव्य है, उंगली के यहाँ पे। तो उनमें ऐसा नहीं है कि कोई टग ऑफ वॉर चल रही है कि चल तू हट मेरे को जगह दे दे, या शरीर उसको दबा रहा है जीव को, नहीं मैं दिख रहा हूं तो मैं आगे रहूंगा। ऐसी उनमें कोई लड़ाई नहीं होती, सब अपनी अपनी जगह इंडिविजुअल आइडेंटिटी में अपनी अपनी जगह में रहते हैं। ये आकाश द्रव्य का काम है। और काल द्रव्य का क्या है, परिणमन हेतुत्व। मतलब हर जगह जो परिणमन हो रहा है उसमें निमित्त कौन है, उसमें सहायक कौन है, कौन मीडियम प्रोवाइड कर रहा है ना। ये परिणमन की बात है, चेंज आना, जो हम पर्याय बोल रहे हैं, ये हर समय पर्याय हो रही है, उसमें कोई निमित्त है क्या, तो वो काल द्रव्य निमित्त है उस चीज में, हर समय जो भी क्रिया हो रही है। ठीक है भैया जी। ठीक है, ऐसा। तो ये हमारी विशेष गुणों की बात हुई। ठीक है, तो इस चैप्टर का मैं वापस से शॉर्ट में मैं बता देता हूँ हमारे क्या क्या पॉइंट्स हुए। हमने अर्थ को 3 भागों में डिवाइड किया, द्रव्य गुण पर्याय। फिर उसकी हमने डिफरेंट द्रव्य की परिभाषा समझी, गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण समुदाय द्रव्यम। उसको जानने से हमने लाभ समझे, गुण की भी डेफिनेशन समझी, है ना। उसकी के जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं उसे गुण कहते हैं। और एक और परिभाषा समझी, द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, के मतलब जो द्रव्य के आश्रय रहते हैं और बाकी अनंत गुण के आश्रय से नहीं रहते, है ना। और यहाँ पे एक ही गुण था कि सभी गुणों में अविनाभावी संबंध होता है ना, कि वो सारे गुण एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। उसके गुणों के समझने के लाभ समझा। फिर हमने पर्याय की मीनिंग समझा, पर्याय की परिभाषा के प्रति समय जो परिणमन होता है उसको पर्याय कहते हैं। पर्याय के पर्यायवाची समझे, पर्याय का काम समझा, पर्याय को जानने से क्या लाभ होते हैं ये समझा, है ना। ये भी समझा कि हर वस्तु में एक ध्रुव पार्ट होता है और क्रियाशील पार्ट होता है, जिसको हम शास्त्रीय भाषा में उत्पाद व्यय कहते हैं। और हमने इंग्लिश में भी समझा परमानेंसी विद चेंज, है ना। और फिर हमने ये समझा कि वास्तव में क्या जानने में आता है, कि गुण जानने में आता है, कि पर्याय जानने में आती है, कि द्रव्य जानने में आता है ना। ये एग्जाम्पल से हमने समझा था कि वास्तव में हमें पर्याय जानने में आती है, इसलिए हम पर्याय को परिचायिका कहते हैं, है ना। हम इस पर्याय को परिचायिका कहते हैं। तो जो द्रव्य में जो 3 पार्ट हुए वस्तु में, उसकी मीनिंग क्या है वो भी समझा, है ना, कि 3 डिवीजन हमने क्यों किए। फिर सामान्य गुणों की बात आई, और फिर बाद में हमने गुणों के 2 पार्ट करे, सामान्य गुण विशेष गुण। और उसके बाद हमने पार्ट किए उसके मतलब सामान्य गुणों में 6 और विशेष गुणों में हर द्रव्य के विशेष गुण समझे। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर लगभग यहीं पे हमारा समाप्त होता है। विशेष गुणों के जो लाभ हैं वो मैंने लिखवाए नहीं है, नोट्स में नहीं दिए हैं।
आप क्लास में सुन के ये आप खुद से इसके नोट्स बनाइएगा। एग्जाम में मैं पूछूंगा ओपनली कि किस गुण को समझने से क्या लाभ होता है। राइट रॉन्ग हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो तक सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं ओपनली अभी यहाँ पे क्वेश्चन ओपनली बता रहा हूँ। और ये जो नोट्स है मैं आपको इसको नोट्स शेयर कर दूंगा। ठीक है, किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्लास यहीं एंड करते हैं। कितने चैप्टर्स है भैया एग्जाम के लिए? जो लास्ट जितने भी चैप्टर्स हुए हैं जिनके एग्जाम, वो ऑलमोस्ट 40% कुछ ऐसा है, 50% कुछ क्वेश्चंस उसके होंगे, बाकी सारे जितने पूरे हो चुके हैं। और बाकी 50% होंगे वो एग्जाम, लास्ट एग्जाम के बाद जो चैप्टर हुए हैं उसके बाद उसके होंगे। या हम ऐसे कहें तो हमारे, एक सेकंड में बताता हूँ कौन कौन से चैप्टर्स होंगे। भक्ष अभक्ष तो लास्ट चैप्टर था ना, लास्ट टेस्ट में आया था। हम्म। तो 1 2 3 4 5 सब पहले चैप्टर्स हैं। तो अभी हमने हाँ, सिर्फ अर्थ वस्तु व्यवस्था एक ही किया है। अभी तीर्थंकर, नेमिनाथ और जिनवानी स्तुति हाँ, 2 बाकी है। दो बाकी हैं। तो ये तीनों आएंगे एग्जाम में। हाँ, ये भी आएंगे, पुराने भी आएंगे। 30-40%, मतलब 40% कंप्लीट अराउंड कोर्स पुराना आएगा। रहेगा, 60% इसका रहेगा। तो पुराने का भी रिवीजन के रूप में रहेंगे क्वेश्चंस कुछ, और अभी के जो 3 चैप्टर हैं वो भी रहेंगे। मतलब वो तो ओके। रहेंगे ही रहेंगे। मतलब एक फाइनल एग्जाम समझ सकते हो आप। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? भैया जी कोशिश करके नेक्स्ट वीक ही कर लीजिए ना, हाँ हाँ, रिक्वेस्ट कर। नेक्स्ट वीक कर लेंगे, क्योंकि आई थिंक इस बार भी हमारे को ऑलमोस्ट डेली क्लास लगानी पड़ेगी, तभी खत्म होगा हमारा कोर्स। ठीक है, तो हम उसके हिसाब से देख लेंगे। फ्राइडे को शायद से क्लास नहीं लग पाएगी, तो कल और परसों ही हो पाएगी क्लास, 2 दिन और। या हो सकता है मंडे को भी एग्जाम ना हो, फ्राइडे को हो जाए उसके बाद वाले दिन। ठीक है, सो वो देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2-3 दिन का टाइम भी दूंगा मैं, इतना अर्जेंट नहीं है। एग्जाम बनाने में टाइम भी लगेगा मेरे को, जैसा होगा अपडेट करेंगे। ठीक है, और कोई डाउट? ठीक है, चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाचांग में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय। जय जिनेन्द्र जी को। जय जय जिनेन्द्र। श्री राम।